नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये चैनल है और मैथमेटिक्स आप सभी का सब्जेक्ट है, तो ये चैनल आप सभी का है। इस चैनल के माध्यम से हम जो मैथमेटिक्स की नॉलेज है उसको आप तक पहुंचाते हैं और आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारा सहयोग किया। और इस नॉलेज को, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुँचाने के लिए हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, आज का वीडियो हमारा रीट की जो परीक्षा है उसके जो टॉपिक्स हैं उस पर आधारित है। इस वीडियो सीरीज़ के हमने 2 लेसन पहले देखे थे, जिसमें हमने वर्ग और घनमूल क्या होता है वो समझा था। और पिछली वीडियो में हमने वर्ग की क्या ट्रिक होती है निकालने की, 1 के अंकों की और 3 के अंकों की, वो हमने देखी थी। आज हम आगे वाले जो है वर्ग की ट्रिक ही देखेंगे। 1 से जो अंक चालू होते हैं उसकी ट्रिक हमने देख ली थी, और जो 3 के अंक चालू होते हैं उसकी ट्रिक भी हमने देख ली थी। उसके बाद और भी ट्रिक है, वो हम वर्ग निकालने की यहाँ पे देखेंगे। देखिए, वर्ग निकालने की आपको ट्रिक ध्यान में क्यों रखनी है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम नहीं होता कि हमें एक एक को मल्टीप्लाई करके और उनका उत्तर निकाल सके, और संख्या भी बड़ी बड़ी आती हैं। तो इसीलिए ट्रिक का थोड़ा सा यूज़ करना ईजी रहता है, तो इसीलिए हम इनकी वर्ग निकालने की ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी को वीडियो को लास्ट में शेयर कीजिएगा। और पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके सारी ट्रिक्स समझ में आएंगी। बीच में यदि आप छोड़ के जाएंगे तो फिर ये ट्रिक आपकी मिस हो जाएगी। इसका हो सकता है परिणाम आपको आपकी सफलता के साथ समझौता करके देना पड़े। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 9 के अंक की ट्रिक। किसकी ट्रिक देखते हैं? 9 के अंक की, यानी 9 का जो अंक होता है उसका जब हम वर्ग निकालते हैं तो उसकी क्या ट्रिक है। ठीक है, 1 की और 3 की हमने पहले देख ली थी। देखिए, 9 के अंक में सबसे पहले आता है 9, तो 9 का स्क्वायर तो क्या होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। ये अपन को पता है, 1 से लेकर 20 तक जो वर्ग आपने याद किए थे और उसमें ये बिल्कुल ईजिली है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। अब बात करते हैं 99 की। 9 के जो 2 अंकों से मिलकर बड़ी संख्या होती है 9 से, वो होती है 99। अब 99 का जब आपको वर्क करना है तो उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, 99 में 9 होता है, 9 का वर्ग क्या होता है? 81। ठीक है, 81 हो गया। अब आप क्या करो, इस 8 में एक प्लस कर दो और आगे 9 लिख दो, और इस 1 में एक माइनस कर दो और आगे 0 लिख दो। तो ये क्या बन गया? 9801। यानी कि 99 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 9801। ठीक है, यहाँ पर भी अंकों की संख्या 2 है, तो वर्ग में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि दुगना। अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दुगनी। सिर्फ 1 के वर्ग में अंकों की संख्या दुगनी से कम होगी, बाकी सब में अंकों की संख्या क्या होगी? दुगनी हो जाएगी। फिर चलते हैं अगले अंक की तरफ। 9 का 3 अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो होती है 999, यानी कि 999, 999। इसका आपको वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 81 है, 9 का वर्ग 81 होता है, आपने 81 लिखा। ठीक है, अब 8 में एक जोड़ो 9, और इस 9 को आप वापस एक बार लिख दो 9, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है और 3 का दुगना होता है 6, 6। तो इसमें टोटल कितने अंक आएंगे? 6 अंक आएंगे। तो 8 का आप यहाँ प्लस 1, इसमें प्लस 1 एक बार किया था, यहाँ प्लस 1 2 बार कर दो, 8 9 9, और यहाँ से 1 में से 2 बार माइनस कर दो तो 0 0। तो ये आपके पास आ जाएगा किसका वर्ग? 999 का। इसी क्रम में आप 9999 का वर्ग देख सकते हो, 9999 का वर्ग। अब यहाँ पे कितने अंक है? 4, तो 9 का वर्ग होता है 81, और 4 है तो 8 है, इसको एक बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, ये हो गए 4 अंक, और 1 2 3, ये हो गए 4 अंक, 4 और 4 8। तो ये आपके पास स्क्वायर आ गया किसका? 9999 का। इसी तरह से यदि आपको 99,999 का वर्ग निकालना पड़े तो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे 5 अंक हैं, तो 81 दूर दूर लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से ये आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर एक तरह की सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको पता लगानी है। 81 था, 81 को दूर दूर किया, एक बढ़ा दिया, एक कम कर दिया, 9801 बन गया। ये हो गया 99 का स्क्वायर। एक अंक बढ़ा तो यहाँ पे आपने एक एक अंक और बढ़ा दिया, एक और अंक बढ़ा तो यहाँ पे आपने एक एक अंक और बढ़ा दिया, यहाँ एक और अंक बढ़ा तो यहाँ पर आपने एक एक अंक और बढ़ा दिया। इस तरह से आप 9 की किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। जैसे मान लो ये कोई मैंने संख्या ली, 9 लाख 9 करोड़ जो भी है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं। तो यहाँ पे कितने अंक होंगे? इसके वर्ग में 18 अंक होंगे। अब 18 अंक कैसे होंगे?
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लास्ट का आपको 8 रखना है, बाकी सारे 9 रखने हैं। और उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट का अंक आपको 1 रखना है, बाकी सारे 0 रखना है। सब में यही सीरीज काम में आएगी। तो इस तरह से आप 9 के अंक की किसी भी संख्या का, चाहे वो कितनी बड़ी हो, उसका वर्ग बिल्कुल आराम से हमारे इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो। देखिए ये जो ट्रिक है ये मैंने नहीं बनाई, मैंने भी कहीं पढ़ी है। ये ट्रिक जो किसने बनाई थी वो उसने सबसे पहले बनाई होगी, उसके बाद हम सभी इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे वीडियो में जितने भी आपको चीज़ें बताई हैं उसमें से मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। एक आधी चीज़ कोई मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरी पढ़ी हुई है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक ज्ञान का ये कह दीजिए महासागर है। तो सारी चीज़ें हमारी खुद बनाना संभव नहीं होता। हाँ, जो ट्रिक वही मैं खुद बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये ट्रिक है मेरी अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नोट्स वगैरह में पढ़ी हुई है, तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा काम है आपको मैथ्स को बिल्कुल इजी तरीके से प्रस्तुत करना, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी भी सज्जन का बनाया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरह से स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये हो गया 9 के अंक का स्क्वायर निकालना। फिर आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं 6 के अंक का स्क्वायर निकालना। किसका? 6 के अंक का। देखिए जिस प्रकार 3 का था, 9 का था, उसी प्रकार 6 में भी कोई ट्रिक है। तो 6 का सबसे पहला जो अंक होता है वो होता है 6। तो 6 का स्क्वायर तो होता है 36। ये आपको याद रखना ही है। 1 से 20 तक जो वर्ग आपको याद करने के लिए कहा था उसमें ये बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 6 का जो 2 बार होता है वो होता है 66। तो 66 का जब स्क्वायर होगा, अब यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो आप 36 को थोड़ा सा दूर दूर लिख दीजिए। ठीक है, वही तरीका 3 को तो यहाँ पे +1 कीजिए तो ये हो जाएगा 4, और 6 को यहाँ पे -1 कीजिए तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से समझ सकते हैं। 36 दूर रखा, यहाँ पे कर दिया +1, यहाँ पे कर दिया -1, यहाँ हो गया 3 + 1 4, यहाँ हो गया 6 - 1 5, यानी 43 56 जो बन गया ये क्या आ गया? 66 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 66 में कितने अंक हैं? 66 में 2 अंक हैं। तो यहाँ पर भी 2 की जगह वर्ग में कितने अंक हो गए? 4। यानी यहाँ पर भी जो अंकों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। जो अंकों की संख्या वो कितनी हो जाती है? दुगनी। ठीक है, तो हर जगह अंकों की संख्या वर्ग में दुगनी ही होगी। अब उसके बाद चलते हैं हम 6 के 3 अंक यानी 666। यहाँ पर भी वही 6 का अंक होता है 36। तो 3 और 6, अब यहाँ पर +1 करके आपको लिखना है, लेकिन 6 है तो आपको 2 बार लिखना है, मतलब 3 अंक है तो आपको 3 अंक बनाने हैं तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से यहाँ पे कम करके आपको 5 भी 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जो आ गया ये 6 का वर्ग आ गया। उसके बाद इसी तरह से आप 6 का स्क्वायर देख सकते हो। यहाँ पर 4 हैं तो अब देखिए 4 4 आएगा, लास्ट वाला 3 आएगा, यहाँ पे 5 5 आएगा, लास्ट वाला 6 आएगा। तो अब बिना उसके फटाफट भी इसका उत्तर आप लिख सकते हो। कैसे? देखिए 6 6 6 6 है तो इसको आप लिख सकते हो 4 4 4 3 और 5 5 5 6। टोटल इसमें 4 अंक हैं तो आपको 4 4 के जोड़े बनाने हैं। 3 तो पहले 4, फिर 1 3, 3 5, फिर 1 6। ये आप 36 को दूर दूर लिख के जैसे ये बनाया था वैसे भी ये बना सकते हो। अब इसके अंदर जो सीरीज है वही आपको पता लगानी है, और आगे जितने भी बड़ी संख्या आएगी 6 से बनी हुई उसका वर्ग आप इसी तरह से निकाल सकते हो। जैसे ये आ गया 5 अंक हैं 66,666। इसमें आपको निकालना है तो 5 अंक हैं तो 1 2 3 4 बार तो 4 आएगा, 5वां अंक 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 बार तो 5 आ जाएगा, फिर अगला अंक 6 आ जाएगा, ये ऐसे। तो ये आ गया इसका वर्ग। तो ये भी बिल्कुल आसान है, और इसी तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या का जो है वो निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं ये संख्या लेता हूँ, तो इसमें देखिए कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं। तो 9 अंक हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता कभी भी, लेकिन फिर भी आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है ताकि आप किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या जो 6 के अंक से बनी हो उसका आराम से उत्तर निकाल सको। यहाँ पर भी जो अंकों की संख्या होती है वो दुगनी होती है, तो इसलिए आपको अंकों की चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल 1 का जो वर्ग था उसमें अंकों की संख्या दुगनी से कम होती है, बाकी सब में क्या होती है? दुगनी होती है। तो इस तरह से आप उस संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जिसके अंदर 6 है, 6 66 666 इस तरह की संख्या। ठीक है, तो ये होगी हमारी दूसरी ट्रिक आज की। अब एक ट्रिक और देख लेते हैं। 2 ट्रिक आपको समझ में आई? नहीं अगर आई तो एक बार वापस आप इस वीडियो को पूरा शुरू से देख सकते हो, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। एक बार समझने के बाद आपको थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़ेगा ताकि आप इजीली खुद इसको कर सको और एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है,
अब उसके बाद चलते हैं तीसरा जो हमारी ट्रिक है वो देखिए। तीसरी जो ट्रिक हम करते हैं वो करते हैं 5 के अंक जो अंत में आए, 5 का अंक जो अंत में आए, यानी वह संख्या जिसके अंत में 5 आए। अपन यूँ लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके अंत में 5 आए। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी राइटिंग जल्द से जल्द सुधारूं ताकि आपको जो राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम है वो नहीं आए। वह संख्या जिसके अंत में 5 है, वह संख्या जिसके अंत में 5 है, उसका हम यहाँ पे वर्क करने की ट्रिक देखेंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक सबसे सिंपल है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 25, मैंने क्या लिखा 25। अब मेरे को 25 का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 25 के 2 टुकड़े कर दीजिए, एक तो 2 और एक 5। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है, इस 2 की गुणा तो आपको करनी है इससे जस्ट एक बड़ी संख्या से, यानी कि 3 से। ठीक है, और 5 का आपको स्क्वायर करना है, या मैं यूँ कहूँ कि 5 की गुणा आपको 5 से ही करनी है। अब 2 की गुणा 3 से करोगे तो कितना हो गया 6, और 5 की गुणा 25 से करोगे तो कितना हो गया 25, और इन दोनों भागों को आप एक साथ लिख दो, ये हो जाएगा 625। ठीक है, ये जो वर्क करने की विधि है ये हमारी वैदिक गणित की विधि है। प्राचीन काल में जो वेदों में गणित लिखी हुई है, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, पुराने भारतीय वैज्ञानिक कह दो बोले, वो इस तरह से वैदिक गणित का उपयोग करके वर्ग निकालते थे। तो ये वैदिक गणित की विधि है, बिल्कुल आसान विधि है, बिल्कुल आसान ट्रिक है, और इससे 5 के अंत वाली संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकल सकता है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे मेरे को 35 का निकालना है वर्ग, तो 3 और 5 को मैंने अलग अलग कर दिया। 5 की गुणा 5 से ही होगी, 3 की गुणा एक ज़्यादा यानी 4 से होगी। तो 3 चौक 12, 5 25, यानी ये हो गया 1225। ठीक है, इसी तरह से कोई और बड़ी संख्या उसका भी आप निकाल सकते हो। जैसे मेरे को निकालना हो 6 5 65 का निकालना हो मेरे को। ठीक है, तो 65 का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 65 का निकालने के लिए भी वही ट्रिक है। 6 की गुणा तो 7 से एक ज़्यादा से, और 5 की गुणा उसी 5 से या 5 का वर्ग। तो 6 7 42 और 5 25, तो ये हो जाएगा कितना 42 25। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है ये 3 अंकों वाली 5 के अंत की संख्या पे भी लगती है। जैसे सपोज मेरे को 125 का निकालना है। किसका निकालना है? 125 का। तो यहाँ पे देखिए पहला अंक जो लूँगा वो 5 है, और इधर कितना है 12। तो यहाँ पर मेरे को 12 लेना पड़ेगा, एक अंक। 12 की गुणा एक ज़्यादा 13 से, और 5 की गुणा 5 से, यानी कि 25। आप यहाँ पे 5 × 5 भी लिख सकते हो, या 5 का वर्ग भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 12 की गुणा 13 से करो, तो 12 की गुणा 13 से करोगे तो कितना आएगा 144, और 12 2 4 6 1 5 6 156, और 5 की गुणा 25 से। तो यहाँ पर होगा 156 25, ये आ जाएगा हमारा 125 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप कितना भी जो है वो कर सकते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर जिसका अंत 5 पे होता है वो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने रीड के अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और वीडियो को एक बार वापस से मैं आप दिखा देता हूँ। आज की वीडियो में हमने देखा कि 9 के अंक का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं, 6 के अंक का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं, और वह संख्या जिसके अंत में 5 आए उसका हम वर्ग किस तरह से निकालते हैं, ये हमने आज की वीडियो में देखा है। हमारा आज का वीडियो और इससे पहले के दोनों वीडियो आप देखिए दोबारा से, ताकि आपको ये तीनों वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरह की वीडियो फटाफट आपको मिलती रहें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।